साइंसदानों ने एक अहम कारनामा सरअंजाम देते हुए 12,000 साल कबल मादूम होने वाले डायर वुल्फ की नस्ल को जदीद जीनियाती टेक्नोलॉजी की मदद से दोबारा जिंदा कर लिया है। We turn now to that remarkable scientific breakthrough. 13,000 years after the last dire wolf walked the earth, scientists say they've now brought them back. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ एक ऐसे साइंस फिक्शन जैसे टॉपिक में जो अब फिक्शन नहीं रहा। एक ऐसी साइंटिफिक ब्रेक थ्रू कि जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया है। सोचिए अगर एक दिन आप किसी जंगल में चल रहे हों या किसी जगह पर जा रहे हों और सामने से एक डायर वुल्फ आ जाए, वो भी असल जिंदगी में, आप हैरान तो जरूर होंगे। जी हाँ, लेकिन अब ये मुमकिन है। वो जानवर जो 12,500 साल पहले आइस एज के टाइम में एक्सटिंक्ट हो चुके थे, डैलस टेक्सास में कोलोसल बायोसाइंसेस के साइंटिस्ट ने CRISPR-Cas9 जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इन दो डायर वुल्फ को पैदा किया है। मगर सवाल ये है, क्या ये असल में डायर वुल्फ है या एक हाइब्रिड? क्या हम एक्सटिंक्ट स्पीशीज को वापस ला सकते हैं, जैसे कि वूली मैमथ, टेस्मेनियन टाइगर या डूडू बर्ड वगैरह? चलिए इस फैसिनेटिंग जर्नी में हम डिटेल में देखते हैं साइंस, एथिक्स और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज। दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये डायर वुल्फ होते क्या हैं। डायर वुल्फ या एनोसियन डायरस ये एक बड़ा और ताकतवर जानवर था जो आइस एज के दौरान नॉर्थ और साउथ अमेरिका के एरियाज में रहता था। ये नॉर्मल ग्रे वुल्फ से 20-25% ज़्यादा बड़ा होता था, लगभग 150 पाउंड का, जिसमें इसका बड़ा सर, स्ट्रॉन्ग जॉ यानी मजबूत जबड़े और लाइट कलर्ड फर यानी फॉसिल्स। जैसा कि लाब्रिया tar pits से मिले हजारों सैंपल्स हमें बताते हैं कि ये टॉप प्रेडेटर्स थे जो मेस्टोडॉन्स और बाइसन जैसे बड़े जानवरों का शिकार करते थे। लेकिन 12,500 साल पहले जब क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन एक्टिविटी ने मेगाफोना बड़े जानवरों को ख़त्म किया, डायर वुल्व्स भी गायब हो गए। पॉप कल्चर में HBO के गेम ऑफ थ्रोन्स ने इन्हें और भी फेमस किया, जहां ये जॉन स्नो के लॉयल कैंपेनियंस के रूप में दिखाई दिए। अब कोलोसल बायोसाइंसेस के साइंटिस्ट कहते हैं कि उन्होंने इन्हें वापस ला दिया है, मगर कैसे? ये है असली सवाल। चलिए अब ये देखते हैं कि कोलोसल बायोसाइंसेस ने ये कमाल कैसे किया। कोलोसल एक डैलस बेस्ड बायोटेक कंपनी है जो 2021 में जेनेटिसिस्ट जॉर्ज चर्च और एंटरप्रेन्योर बेन लैम ने स्टार्ट की। ये कंपनी दी एक्सटिंक्शन के मिशन पर काम करती है, मतलब एक्सटिंक्ट स्पीशीज को वापस लाना। इसके लिए इन्होंने CRISPR-Cas जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, एक ऐसा टूल जो DNA को प्रिसाइज तरीके से कट करता है और एडिट कर सकता है। इन्होंने डायर वुल्फ के फॉसिल से एंशिएंट DNA एक्सट्रैक्ट किया, जैसे एक 13,000 साल पुराना दांत और तकरीबन 72,000 साल पुराना स्कल। इस DNA का कंपैरिजन मॉडर्न ग्रे वुल्फ के जीनोम से किया गया, जो डायर वुल्फ का सबसे करीबी लिविंग रिलेटिव है। साइंटिस्ट ने 14 जीन्स में 20 जीन्स एडिट किए जो डायर वुल्फ के यूनिक ट्रेट्स के लिए ज़रूरी थे, जैसे बड़ा साइज, वाइट फर और पावरफुल जॉज। ये एडिटेड सेल्स को डोमेस्टिक हॉर्न डॉग्स के एग्स में डाला गया और सरोगेट्स ने 2 बेबी डायर वुल्फ को पैदा किया, रोमुलस और रेमियस, जो अब 6 मंथ्स के हैं, और एक तीसरी पपी खलीसी जो 2 मंथ्स की है। लेकिन ये वुल्व्स 100% डायर वुल्व्स हैं या नहीं, यहाँ से शुरू होती है असली डिबेट। साइंटिस्ट कहते हैं कि ये वुल्व्स 99.5% ग्रे वुल्फ के DNA पर बेस्ड है, सिर्फ थोड़ी सी डायर वुल्फ ट्रेट्स के साथ। तो क्या ये हाइब्रिड है या सच में दी एक्सटिंक्ट डायर वुल्व्स हैं? इस सवाल का जवाब साइंस और फिलॉसफी दोनों में छुपा है। एक्सपर्ट का कहना है कि ये जानवर 100% डायर वुल्व्स नहीं हैं, बल्कि ये एक जेनेटिक प्रॉक्सी या हाइब्रिड है, यानी इसका कुछ हिस्सा डायर वुल्फ का है और बाकी मॉडर्न वुल्फ का। कोलोसल ने 80 to 90% डायर वुल्फ ट्रेट्स को रेप्लिकेट करने की कोशिश की है, जैसे कि साइज, फर, डेंसिटी और हंटिंग इंस्टिंक्ट्स। लेकिन DNA में कुछ मिसिंग गैप्स
को मॉडर्न ग्रे वुल्फ्स के जीन से फिल किया गया। इस तरह का जानवर टेक्निकली एक डिस्टिंक्ट क्रिएचर नहीं कहलाता, बल्कि रिसरेक्टेड हाइब्रिड स्पीशीज कहलाते हैं। अब बात करते हैं द एक्सटिंक्शंस के साइंस और एथिक्स की, मतलब दोबारा से पिछले जानवरों को वजूद में लाना, इसकी साइंस और एथिक्स की। कोलोसस बायोसाइंसेस के मुताबिक ये प्रोजेक्ट सिर्फ डायर वुल्फ्स के बारे में नहीं, ये एक प्रूव है कि हम एक्सटिंक्ट स्पीशीज के ट्रेट्स को रिक्रिएट कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी इंडेंजर्ड स्पीशीज जैसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड रेड वुल्फ को बचाने में भी मदद कर सकती है। कोलोसल ने ऑलरेडी रेड वुल्फ के क्लोन्स बनाए हैं जो जेनेटिक डाइवर्सिटी को बढ़ा सकते हैं, लेकिन क्रिटिक्स के पास भी सॉलिड पॉइंट्स हैं। एक तो ये डायर वुल्फ्स बिल्कुल असली डायर वुल्फ्स नहीं है, वो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो मिलियन साल में बनी उसे सिर्फ 20 जीन्स एडिट से रिक्रिएट नहीं किया जा सकता। दूसरा, एथिकल क्वेश्चंस। क्या हमें एक्सटिंक्ट स्पीशीज को वापस लाना चाहिए? अगर ये वुल्फ्स वाइल्ड में रिलीज किए गए तो ये इकोसिस्टम पर क्या असर करेंगे? और अगर ये सरवाइव नहीं कर सके तो क्या ये एक्सपेरिमेंट्स एनिमल के साथ अनफेयर नहीं? प्लस रिसोर्सेज जो दी एक्सटिंक्शंस में लग रहे हैं, क्या वो इंडेंजर्ड स्पीशीज को बचाने के लिए बेहतर नहीं यूज हो सकते? कोलोसल कहते हैं कि ये वुल्फ्स अभी वाइल्ड में नहीं रिलीज होंगे, वो एक प्रिजर्व में स्टडी किए जाएंगे। लेकिन ये सोचने वाली बात है, क्या हम नेचर के साथ छेड़छाड़ सही कर रहे हैं या नई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं? दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या ये ब्रेक थ्रू और एक्सटिंक्ट एनिमल्स के लिए दरवाज़ा खोलेगा? कोलोसल बायोसाइंसेस के पास बड़े प्लान्स हैं। वो वूली मैमोथ को 2028 तक वापस लाने का टारगेट रखते हैं, एशियन एलिफेंट्स के डीएनए में मैमोथ ट्रेट्स को ऐड करके। टेस्मेनियन टाइगर्स और डूडू बर्ड्स भी उनकी लिस्ट में शामिल हैं। इनफैक्ट उन्होंने ऑलरेडी वूली माउस बनाया है जो मैमोथ जैसे फर रखता है। लेकिन सैबर टूथ कैट या डायनासोर्स, ये थोड़ा साइंस फिक्शन लगता है। डायनासोर्स के डीएनए इतने पुराने हैं कि वो डिग्रेड हो चुके हैं, तो अभी ये जुरासिक पार्क सिर्फ हॉलीवुड तक ही लिमिटेड है। लेकिन कोलोसल के टेक्नोलॉजीज जैसे आर्टिफिशियल वॉर्म्स और एडवांस क्लोनिंग फ्यूचर में और स्पीशीज के लिए पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर सकती है। ये सोचना भी एक्साइटिंग है कि हमारा प्लेनेट फिर से इन आइकॉनिक क्रिएचर से भर सकता है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये हमें करना चाहिए? दोस्तों, कोलोसल बायोसाइंसेस की डायर वुल्फ ब्रेक थ्रू एक नए एरा की शुरुआत है, जहां साइंस एक्सटिंक्ट स्पीशीज को वापस ला सकती है। लेकिन ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का सवाल नहीं, ये एथिक्स, कॉन्वर्सेशन और हमारे प्लेनेट के फ्यूचर का सवाल है। क्या हम इन जानवरों को वापस लाके उनकी दुनिया को रीस्टोर करेंगे या नए चैलेंजेस को क्रिएट करेंगे? ये फैसला हमें साथ मिलकर करना होगा। आप क्या सोचते हैं, क्या डायर वुल्फ्स का वापस आना एक मिरेकल है या रिस्क? और क्या हमें वूली मैमथ या डूडू बर्ड को भी वापस लाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर करें, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।